आज हम वास्तविक गुरु को पहचानने के लिए पांचवें सूत्र पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं पिछले चार सूत्र के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि जो वास्तविक गुरु होगा वो परम विद्रोही होता है। जो कुछ भी पुरानी धारणा, मान्यता, परंपरा चलती है, जो भी आपके मन का ढांचा बना हुआ है, जीवन का ढांचा बना हुआ है, वास्तविक गुरु उसको तोड़ता है, उसको, ताकि आपका जो जीवन है वो अभी और यहीं में आ सके, क्योंकि अभी और यहीं में जीना ही एनलाइटेनमेंट है। लेकिन अब अभी और यहीं में आप क्यों नहीं होते हो? क्योंकि आप मन में होते हो, और मन यानी मेमोरी। तो विद्रोह का मतलब है कि जो कुछ भी अब तक जाना गया या माना गया या देखा गया, उससे बगावत करना, उसके उसको छोड़कर एक नए सिरे से देखना कि सच क्या है। क्योंकि मानी गई बात तो झूठ ही होगी, सच तो वही होगा जो आपने जाना। और दूसरी बात फिर मैंने कही कि जो वास्तविक गुरु होगा वो किसी भी पुराने गुरु के द्वारा दी गई जो साधना पद्धति है उसको नहीं दोहराएगा। अगर कोई गुरु किसी पुराने गुरु के द्वारा दी गई साधना पद्धति को दोहराता है, तो इसका मतलब यही है कि वो एक नकली गुरु होगा या शिक्षक होगा। लेकिन अध्यात्म में शिक्षकों की जरूरत नहीं है। अध्यात्म में गुरुओं की जरूरत है। शिक्षक तो ज्ञान देता है और गुरु ज्ञान नहीं देता है। तो इसलिए अगर कोई शिक्षक भी है तब भी आध्यात्मिक स्तर पे उसका होना एक नुकसान वाली बात है, क्योंकि वो आपको मन के पार नहीं ले जाएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पुराने गुरुओं की साधना पद्धति, ध्यान विधियां या जो कुछ भी क्रियाकलाप उसने बताए हैं उसको दोहराता है, तो समझ जाना चाहिए कि वो गुरु नहीं है, और बस आप मन में ही रह जाओगे और पूरी जिंदगी उसको दोहराते दोहराते आपकी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन आपकी कोई यात्रा नहीं होगी। बस थोड़ा तनाव से मुक्ति होना या कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा बहुत अच्छा लगना, ऐसा तो कुछ हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा कुछ। इसके बाद मैंने ये कहा तीसरे सूत्र में कि जो वास्तविक गुरु होगा वो बाजार का हिस्सा नहीं होगा। मतलब वो डिमांड और सप्लाई का हिस्सा नहीं होगा। मतलब जो वास्तविक गुरु होगा वहां पर जाने के बाद आपको, आपने जो कुछ भी मांग किया है, जो कुछ भी मांगा है वो नहीं देगा, और कुछ और देगा जो आपने नहीं मांगा है। तो ऐसे में 99% लोग भाग निकलते हैं कि उनको लगता है हम गलत जगह पे आ गए। क्योंकि आप हमेशा ऐसे देखते हो कि हम कुछ मांगेंगे तो अगला देगा, और आप क्या मांगोगे? वही जो आपके मन में है। जबकि अध्यात्म का मतलब क्या है? मन को, मन के पार जाना, मन के ऊपर की यात्रा है। तो आप वही मांगोगे जो आपके मन में है, और आपको मन को छोड़ना है। तो सीधी सी बात है कि मन तभी तो छूटेगा जब आप जो मांगो ना दिया जाए, आप जिस चीज की चाहत करो वो ना दी जाए, उसी चीज की आपूर्ति ना की जाए। तो नकली गुरु हमेशा उसकी आपूर्ति करता है, और तभी उसके पास आसानी से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक गुरु है, क्योंकि वो जो कुछ भी आप मांगते हो उसे इनकार कर देता है, तो उसके पास लोग बहुत मुश्किल से ही इकट्ठे हो पाते हैं। इकट्ठे तो नहीं होते हैं, बहुत गिने चुने लोग ही
ऐसे लोग जो वास्तव में कुछ ना कुछ सच के खोजी रहे हैं, कुछ ना कुछ यात्रा की है, विद्रोही रहे हैं, वही थोड़े से लोग अंत में बचते हैं। तो आप अगर कहीं जाओ और देखो कि कोई आप कुछ माँगते हो और देता है, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि आप गलत जगह पे आ गए। क्योंकि आप वही माँगोगे जो आपके मन का हिस्सा है और मन अभी आपका नहीं है। यानी आप जो माँग रहे होगे ना। हाँ, एक और बात भी हो सकती है इसमें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे हैं, जो कोई भी नहीं माँग रहा हो, आम तौर पे। तो हो सकता है कि आपकी वो माँग वास्तव में एक आपके अंदर से आई हुई बात हो। लेकिन अगर आप कुछ माँग रहे हैं, जैसे कि कोई तंत्र माँगता है, कोई योग माँगता है, कोई ध्यान विधियाँ माँगता है, तो ये तो लाखों लोग माँगते हैं। और लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ की प्यास है, जो कोई नहीं माँग रहा है, फिर भी अगर आप उस चीज़ की माँग करते हो और अगला दे रहा हो, तो ये बात हो सकती है कि वहाँ पे कोई वास्तविक गुरु हो। तो मन की माँग वही होगी जो सबकी माँग होगी। लेकिन अगर मन से अलग हट के कोई आपकी प्यास है या कुछ है, तो फिर वो यूनिक होगी। और तभी आपको यूनिक व्यक्ति मिल भी पाएगा, जो गुरु होगा। और इसके बाद अगली बात मैंने कही कि जो भी वास्तविक गुरु होगा, उसकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उसके साथ होना, उसके साथ चलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। और कठिन इसीलिए होगा क्योंकि वो आपके पूरे मन को तोड़ना चाहेगा, पूरे पुराने को छोड़ने के लिए बोलेगा, आपके पूरे पुराने ढाँचे को गिरा देना चाहेगा। वो परम विद्रोही होगा और जो कुछ भी आप माँगोगे नहीं देगा, कुछ और नई बात होगी, एक अज्ञात रास्ते पे चलने की बात होगी, एक अनजाना सफ़र होगा, रहस्य में प्रवेश होगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मन के हिसाब से, जो व्यक्ति ज़्यादा मन में है, उसको डरा देती है। यानी मन अज्ञात में प्रवेश नहीं कर सकता है। या अगर आप अज्ञात में प्रवेश करने लगो, तो आपका मन छूटने लगता है, दोनों तरफ से बात है। मन अज्ञात में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा ही पूरी अज्ञात में प्रवेश की है। जीवन का मतलब ही अज्ञात में प्रवेश का है निरंतर, हर क्षण अज्ञात में प्रवेश करना। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा मन में हो, सच के खोजी नहीं हो, तो आपको ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आएगा गुरु के रूप में जो आपको अज्ञात की ओर ले जाता हो। आप वहाँ से विकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन कोई कुछ गिने-चुने लोग ही जो सच में सच के खोजी हैं, तो वो वहीं आकर्षित होंगे, जहाँ मन के विपरीत बात हो रही होगी, यानी जहाँ अज्ञात की बात हो रही होगी। तो गुरु के साथ होना वास्तव में कठिन नहीं है, लेकिन मन में कोई ज़्यादा है तो कठिन है क्योंकि ये सारे कारण मैंने बताए कि विद्रोही नहीं होना, पुराने को गिराने का प्रयास करना गुरु के द्वारा, तो ये सब चीज़ें विकर्षित करती हैं और कठिन लगती है। वैसे तो ऐसा भी मैं देखूँगा कि असल में वास्तविक गुरु के साथ होना बहुत आसान है, क्योंकि आपके जीवन में आसानी आ जाती है, समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, जीवन में आनंद आ जाता है। तो शुरू में ही थोड़ी कठिनाई लगती है, देखा जाए तो। अगर आपने जैसे मैंने जो कुछ भी कहा उस पे काम किया, तो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है। वो कठिनाई शुरू में ही लगती है मन को, लेकिन थोड़े समय बाद उसको पार कर जाएँ हम अगर, फिर वो कठिनाई खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी एक पहचान ये बहुत बड़ी है कि आप जाएँ और कंफर्टेबल है, कन्वीनिएंट है, आराम से चल पा रहे हैं, तो नकली गुरु होगा, वो बस एक लेन-देन की बात होगी सिर्फ़। जहाँ असली गुरु होगा, सबसे शुरू में तो आपको काफ़ी कठिन लगेगा, फिर भी वहीं रुकना है आपको। कठिन लगा तो आप रुको, नहीं लग रहा है, दिख रहा है कि बस एक दुकानदार जैसा मामला है, आप कस्टमर की तरफ से हो, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। कठिन लगना प्रमाण है कि वहाँ मन छुड़ाने के लिए ही कोई तैयार होगा, बैठा होगा। मन छुड़ाना चाहता है तभी तो कठिन लगता है, क्योंकि आपका मन हज़ारों सालों में, पिछले लाखों सालों में बना है और मजबूत हो चुका है, तो उसको तोड़ा जाएगा तो कठिन तो लगेगा शुरू में। तो इसके बाद अब मैं अगले सूत्र की बात करूँगा और हो सकता है आपके लिए नई बात हो, इस तरीके से अब तक ना देखा हो कि और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ी पहचान है कि
जो गुरु होगा उसके शिष्य होंगे, मतलब जो गुरु या इंग्लिश में मास्टर भी कहते हैं, जो मास्टर होगा उसके डिसाइपल होंगे। लेकिन जो गुरु नहीं होगा, नकली गुरु होगा, उसके डिसाइपल नहीं होंगे, उसके शिष्य नहीं होंगे, उसके फॉलोअर होंगे, अनुयायी होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है और ये बहुत बारीक बात है जिसकी ओर ध्यान अक्सर आम लोग देते कहाँ हैं? आम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इस पे कि गुरु और शिष्य ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी तरफ है नेता और अनुयायी। तो जो नकली गुरु होते हैं वो गुरु नहीं है, नेता है। और उनके अनुयायी होते हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। अनुयायी तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन शिष्य बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत ही थोड़े। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात आप देखो, और हो सकता है आपने अब तक ध्यान ना दिया हो, और ओशो ने भी सैकड़ों गुरुओं के नाम अपने प्रवचनों में बताए हैं और उनकी कहानियां सुनाई हैं। या अगर आपको किसी गुरु का नाम पता चल जाए, तो आप उसकी जीवनी भी खोज कर पढ़ सकते हो इंटरनेट से। तो आप एक चीज़ देखोगे कि जितने भी गुरु अब तक रहे हैं, पहले मैं उन गुरुओं की बात करता हूँ जो अब नहीं रहे। तो आप देखेंगे कि उन सब के शिष्यों के नाम, यानी चाहे वो कितने भी हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो। जैसे गौतम बुद्ध के ज़्यादा शिष्यों के नाम आपको मिल जाएँगे, तो गौतम बुद्ध के कंपैरेटिवली ज़्यादा शिष्य थे। ओशो के शिष्यों के नाम आपको सर्च करेंगे तो आपको जीवनी में मिल जाएँगे कि कौन से लोग थे जो उनके साथ रहे, उनमें क्या आगे रूपांतरण हुआ। तो जितने भी गुरु हुए हैं, आप जब भी उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप तुरंत देखेंगे कि कुछ लोग, गिने-चुने लोग, जो उनके शिष्य थे, उनके नाम उनके साथ हमेशा मिल जाएँगे आपको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु नहीं रहा है, वो बस एक धार्मिक नेता था, नकली गुरु था, तो आपको हो सकता है, और वो फ़ेमस भी हो जाते हैं ऐसे लोग भी। फ़ेमस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके पास करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं। आज आप कितने सारे नेताओं के नाम जानते हैं, भले ही उनका नाम जानना आपके लिए कोई सहायक हो या ना हो। आप मॉडल्स के नाम जानते हैं, एक्टर्स के नाम जानते हैं, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स के नाम भी फ़ेमस होते हैं। तो फ़ेमस होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोग, मतलब मीडिया में पब्लिसिटी, और जब मीडिया नहीं भी थी, तब भी जिसके ज़्यादा फॉलोवर थे, अनुयायी थे, वो ज़्यादा फ़ेमस हो जाते थे, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि अगर कम लोग जानने वाले हों, तो नाम भी होने के चांस कम होंगे। तो आप इस बात पे ध्यान देना कि जब भी आप किसी गुरु का देखोगे, तो उसके बराबर में ही, उसके साथ-साथ में ही आपको उसके शिष्यों के नाम भी दिख जाएँगे। तो ये क्या पता चलता है इससे? कि देखो, असल में बात कैसी है कि गुरु होना और शिष्य होना बराबर ही मुश्किल बात है, बराबर कठिन बात है। तो आम तौर पे जो अनुयायी हैं, भीड़ का हिस्सा हैं, अधिकतम लोग तो भीड़ का हिस्सा ही होते हैं। एक वक़्त पे 99.99% लोग तो भीड़ का हिस्सा ही होते हैं। तो उनके अंदर पता है कैसी बात आती है? उनके लिए कोई गुरु ऐसे है कि जैसे कोई फ़िल्म स्टार या कोई नेता, तो उनको क्या लगता है कि गुरु तो एक महान व्यक्ति है, अलौकिक व्यक्ति है, यानी इस धरती का नहीं है, वो एलियन है, वो अलग तरीके से देखता है उस चीज़ को। उसको लगता है गुरु तो महान होगा ना, लेकिन हम क्योंकि उसके फॉलोअर हैं, या अपने आप को भले ही वो शिष्य शब्द का इस्तेमाल करें, तो शिष्य तो एक क्षुद्र व्यक्ति होगा, शिष्य तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो महान नहीं होगा, वो तो एक मामूली व्यक्ति होगा। क्योंकि गुरु है जो महान होता है, गुरु है जो बड़ा होता है, कुछ उसमें शक्तियाँ होती हैं, चमत्कारी होता है, बहुत सारी धारणाएँ हैं। तो जो लोग कभी शिष्य नहीं रहे, या जो कभी गुरु के साथ नहीं रहे, या जिन्होंने गुरु नहीं देखा, शिष्य नहीं देखा, या खुद भी शिष्य नहीं हुए, तो वो यही मानते हैं कि वो ऐसे ही देखते हैं कि गुरु क्योंकि महान होता है, इसलिए उसकी वैल्यू है, उसका नाम लिया जाएगा, और शिष्य तो कुछ भी नहीं है, बस उसको उसको फ़ॉलो करना है, तो उसका नाम या उसका होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसा उसको दिखता है। लेकिन सच क्या है, जो अब मैं बता रहा हूँ, या जो लोग यहाँ मेरे साथ हैं वो देख पाएँगे ज़्यादा समय से, कि
असल में जैसे गुरु मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, एक आम आम व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर गुरु है तो, या तो गुरु नहीं है या है। लेकिन अगर है, तो उसमें बहुत सारी असाधारण बात, आम आदमी से हट के बात, कुछ ऐसी विशेषताएँ होंगी जो बहुत दुर्लभ होंगी। तो ठीक यही बात शिष्य के साथ भी है। शिष्य भी भीड़ से हट के ही होगा और एक गुरु के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा, ऐसी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, जो एक आम आदमी के ज़िंदगी से हट के होगी। तो इसलिए शिष्य भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके शिष्य होगा और पहले भी गुरु से मिलने से पहले भी उसमें कुछ न कुछ तो क्वालिटी अलग रही होगी। अगर नहीं होती, तो गुरु को पहचान भी क्या पाता? ये संभव नहीं है कि गुरु को पहचान पाए। तो असल में गुरु भी उतना ही दुर्लभ व्यक्ति है जितना शिष्य है। शिष्य भी उतना ही दुर्लभ है जितना गुरु है। तो इसीलिए अस्त मनुष्य जाति के इतिहास में जितने भी गुरु हुए हैं, जब भी आप उनके बारे में पढ़ोगे, तो हमेशा उनके कितने शिष्य रहे हैं, चाहे वो मिनिमम 1 होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी का एक भी शिष्य नहीं है, तो इसका मतलब गुरु नहीं है। क्योंकि जैसे किसी का कोई बच्चा नहीं है किसी औरत का, तो हम उसको माँ नहीं कहेंगे। अगर हम माँ कह रहे हैं, तो इसका मतलब कम से कम 1 बच्चा तो होगा। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जागृत तो हो, कोई व्यक्ति प्रबुद्ध तो हो, प्रबुद्ध ये तो हो। हो सकता है। लेकिन अगर उसका कोई भी शिष्य नहीं रहा पूरी ज़िंदगी भर में, या गुरु के रूप में उसने कभी काम ही नहीं किया, उसने देखा कि बस मैं जो हुआ हुआ, अब मेरा और इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि को सुनता कौन है? सुनना ही कौन चाहता है इस दुनिया में? तो कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने, या फिर हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसी क्षमता ना हो, कोई गुरु होने के लिए बहुत सारी अलग क्वालिटी चाहिए, ऐसा भी है। मतलब सच को देखना एक बात है और सच को किसी को दिखाना कहीं ज़्यादा मुश्किल बात है, दुर्लभ बात है। तो इसलिए अगर कम से कम एक भी शिष्य होगा, तभी गुरु कहेंगे उसको। तो शिष्य एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मैं अगर पूरे इतिहास को देखता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक अ, मतलब हज़ारों की संख्या में किसी भी गुरु के शिष्य नहीं रहे हैं, जीते जी में। क्योंकि शिष्य तो जीते जी में ही होते हैं, ज़िंदा रहते में ही होते हैं, मरने के बाद तो भी अनुयायी होते हैं। तो किसी भी गुरु के हज़ारों भी शिष्य नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। लाखों तो छोड़ो, करोड़ों तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हज़ारों भी शिष्य नहीं रहे हैं। हाँ, अधिकतम अभी मैं हज़ारों को से नीचे है सैकड़ों। हो सकता है किसी के 100-200, मतलब कुछ 100 शिष्य हो सकते हैं, वो भी एक पूरी ज़िंदगी भर में। लेकिन हज़ारों तो नहीं हो सकेंगे, या लाखों या करोड़ों। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य के साथ गुरु का संबंध होता है, दोनों के साथ इन बीच संवाद होता है, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि गुरु और शिष्य बराबर दुर्लभ बात है और एक शिष्य भी उतना ही यूनिक व्यक्ति है जितना गुरु है, और वो थोड़े से ही लोग होते हैं, इसलिए और हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी गुरु की जीवनी को पढ़ेंगे, तो उनके शिष्यों के नाम आपको तुरंत मिल जाएँगे। अच्छा, आप इस बात को आप इस तरह से देखो कि अभी मीडिया में कई सारे लोग हैं, जो पिछले 10 साल से या 20 साल से, या कुछ लोग हैं जो इक्के-दुक्के लोग हैं जो 30 साल से चर्चित हैं, फेमस हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हाँ, आप उनसे मिलोगे तो वो अपने आप को फॉलोअर नहीं बोलेंगे, ये अलग बात है, ध्यान रखना। अगर आप नकली गुरु के भी, मैं उनको फॉलोअर कहता हूँ, आप उनसे मिलेंगे तो खुद को अनुयायी नहीं बोलेंगे, खुद को फॉलोअर नहीं बोलेंगे, वो अपने आप को डिसाइपल ही कहेंगे, वो अपने आप को शिष्य ही बोलेंगे। ये एक समस्या की बात है कि उनको नहीं पता कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है। मिल गया, उसको ही सच मान लिया है, झूठ में जी रहे हैं। तो वो नहीं बोलेंगे कि हम अनुयायी हैं, हम शिष्य हैं, वो यही कहेंगे कि हम शिष्य हैं। लेकिन आप इस चीज को देख पाओगे कि अगर 30 साल से कोई व्यक्ति है और करोड़ों लोग उसको जानते हैं या मानते हैं या लाखों मानते हैं या चलो हजारों मानते हैं, तो जब आप उनके संपर्क में आएंगे, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं पता चल पाएगा कि उनका कोई शिष्य है। एक का भी पता नहीं चल पाएगा, कभी नहीं पता चलेगा। जैसे मेरे कॉन्टेक्ट में भी ऐसे कई लोग आए हैं संपर्क में, जो
उन नकली गुरुओं के साथ बरसों तक रहे। किसी न किसी तरीके से साथ तो कहाँ रहेंगे, मतलब उनको गुरु माना और उनकी कुछ बताई बातों को दूर से ही या जैसे भी था किया। और संवाद तो वहाँ कर ही नहीं पाते हैं जहाँ गुरु ना हो। वहाँ कोई संपर्क तो सीधा होता नहीं है। तो उन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं बताया कि हाँ, बस उनको एक व्यक्ति का नाम पता है कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है और उसके पूरे देश में या पूरी दुनिया में लाखों फॉलोवर्स हैं। लेकिन उसके हिसाब से शिष्य हैं, उसके हिसाब से शिष्य हैं लाखों या करोड़ों। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो लाखों फॉलोवर्स हैं। तो लेकिन एक भी व्यक्ति का नाम आप उनसे नहीं सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे कि हाँ, वो है और उसके साथ वो भी व्यक्ति हैं। ये 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग जो हैं, उसके अपने शिष्य हैं, बाकी प्रोसेस में हैं। क्योंकि शिष्य बनना एक प्रोसेस है, उसमें भी सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और शिष्य हो गए, मतलब बरसों की यात्रा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 साल से गुरु के रूप में है, 30 साल कितना लंबा समय है, तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ लोग होंगे जो फिर से बन चुके हो रहेंगे, जिनकी यात्रा काफ़ी आगे बढ़ चुकी रहेगी। तो उनके नाम तो पता चलने चाहिए, ये नहीं पता चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोई शिष्य ही नहीं। तो एक बहुत बड़ी पहचान मैंने बताई कि आप कभी भी कोई ऐतिहासिक गुरु के बारे में देखो, जिनको लोग गुरु मानते हैं, और देखो कि उनके शिष्यों के नाम पता चलते हैं कि नहीं। अगर गुरु होगा तो नाम पता चल जाएँगे, चाहे एक भी क्यों ना हो कम से कम। कई जैन गुरुओं के एक-एक शिष्य ही थे। तो आपको उनके गुरु के और शिष्य के दोनों के नाम मिल जाएँगे, उनकी जीवनी में, उनकी पूरी जीवन की कहानी में। लेकिन अगर वो नहीं होंगे, तो शिष्यों के नाम नहीं पता चलेंगे आपको। कोई शिष्य था ही नहीं, कोई अनुयायी थे, भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। और मैंने बताया ना कि लाखों, करोड़ों या हज़ारों भी शिष्य अब तक तो कभी नहीं हुए हैं। मैं शायद हज़ारों भी हो सकते हैं कि नहीं, अभी मैं ठीक-ठीक नहीं कहूँगा। लेकिन कम से कम ये देख सकता हूँ कि बहुत-बहुत कठिन है। सैकड़ों भी होना बहुत-बहुत कठिन ही है, या तो किसी की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, तब शायद हो पाए सैकड़ों भी। तो और यहाँ पर तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों इकट्ठे हो रहे हैं। तो जहाँ भी इतने इकट्ठे होते हैं, उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो या जज कर सकते हो कि वो गुरु नहीं होगा। फिर भी हर नियम का अपवाद हो सकता है, कोई भी बात आखिरी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो लेकिन फिर भी इस चीज़ इन बातों को अगर आपके अंदर आ गई हैं और इस तरह से आप देखोगे, तो कुछ तो दिखेगा आपको। तो अभी आप देखो कि कुछ लोग जो मीडिया में हैं, चर्चित हैं और जिनको लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, आप उनसे संपर्क करने का प्रयास कर सकते हो या किया होगा कभी। तो आप देखोगे क्या उनके शिष्यों के नाम पता चल रहे हैं आपको? नहीं पता चलेंगे। मैं खुद ऐसे कितने कम से कम कुछ 5-10 लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं उनके किसी शिष्य का नाम नहीं जानता हूँ। भले ही वो 30 साल से बाज़ार में है, 30 साल से प्रवचन दे रहे हैं या कुछ कर्मकांड करवा रहे हैं, लेकिन उनका एक भी शिष्य नहीं है। तो जहाँ गुरु होता है ना, वहाँ शिष्य होता है। और दोनों क्योंकि बराबर दुर्लभ व्यक्ति हैं, बराबर रूप से ग्रेट हैं, महान हैं, बराबर उनका होना यूनिक है। इसीलिए जब भी किसी गुरु का नाम लिया जाएगा, तो उनके शिष्य के नाम भी आपको तुरंत। अच्छा, दूसरी तरफ अगर कोई वास्तविक गुरु होगा और आप उसके संपर्क में आए, तो कुछ समय में ही, कुछ हफ्ते या महीनों में ही आपको उनके कुछ शिष्यों के नाम पता चल जाएँगे। पता चल जाएगा कि उनके साथ जुड़े कौन लोग हैं। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ शिष्य ही वहाँ पे मौजूद हों, सारे लोग शिष्य हो चुके हों, ये भी हो सकता है। जैसे मेरे पास भी जो लोग आएँगे, तो उनको कुछ महीनों में ही पता चल जाता है कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे ज़्यादा मेरे साथ हैं या कैसा मामला है। तो इस तरीके से बात है, और जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, यानी कि तो फिर और शिष्य बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो बहुत थोड़े से ही होते हैं, जैसे एक माँ कितने बच्चों को पाल सकती है? एक टीचर ही कितने बच्चों को पढ़ा सकता है? एक स्टूडेंट क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, चलो 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। एक ज्ञान देने की बात है, एक ज्ञान भी एक साथ लाखों को नहीं दिया जा सकता है। एक साथ हज़ारों को ज्ञान दें, ऐसा हम खुद नहीं मानते हैं कि ज्ञान तक नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो ज्ञान भी एक उतरने वाली बात है। वो भी चेतना जुड़ती है कहीं न कहीं शिक्षक की बच्चे से, तभी उसमें वो चीज़ उतरती है। तो शिक्षक का काम तो सिर्फ़ ज्ञान देना है,
तब भी एक बार में वो 40-50 से ज़्यादा से जुड़ नहीं पाएगा, 100 से ज़्यादा से जुड़ नहीं पाएगा। तो आप गुरु के बारे में कैसे ऐसा सोचते हो? वहाँ पर तो और भी बिल्कुल असंभव बात है, क्योंकि दोनों के बीच एक गहरा संबंध होता है और उस संबंध होने में बहुत ज़्यादा संवाद होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसका आपको गुरु के साथ होने पे पता चलता है आगे चल के। तो बहुत मुश्किल है कि कुछ 100 के साथ भी एक गुरु पूरे जीवन भर में संबंध बना पाए या रूपांतरित कर पाए या साथ लेकर चल पाए। लेकिन यहाँ पर तो लाखों, करोड़ों हैं, तो शिष्य नहीं हैं, अनुयायी हैं। ये अलग बात है कि वो खुद को शिष्य बोलते हों। तो आज से आप ये देख लो कि जो लोग जीवित नहीं रहे हैं या जो जीवित हैं, उन सबके बारे में आप पता करो, उनकी जीवनी को पढ़ो या जो जीवित हैं, उनसे जुड़े लोगों से संपर्क करो या उस व्यक्ति के बारे में देखो या देखा भी होगा, तो आप खुद ही देख सकते हो कि उनका कोई शिष्य नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको। और क्योंकि सारे के सारे सिर्फ़ फॉलोवर हैं, इसीलिए उनका कोई शिष्य नहीं है। तो गुरु होगा, तो शिष्य होंगे और अगर नेता होगा, धार्मिक नेता होगा, नकली गुरु होगा, तो उसके अनुयायी होंगे, फॉलोअर्स होंगे, जो कि हज़ारों, लाखों या करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं। लेकिन जहाँ शिष्य होंगे, वो मैंने कहा कि जहाँ तक अभी देख पा रहा हूँ कि बहुत गिनती के होंगे और हो सकता है कि एक बहुत लंबी ज़िंदगी में और ज़्यादा उम्र तक जीते-जीते कुछ 100 भी हो पाएँ। लेकिन इससे ज़्यादा तो अब तक किसी भी गुरु के नहीं रहे हैं, उतने भी नहीं रहे हैं। और सन्यासी होना एक अवसर की बात है, शिष्य होना दूसरी बात है। तो जिन गुरुओं ने सन्यासी बनाए, उनके सन्यासी तो लाखों की संख्या में हो सकते होंगे, लेकिन उनके भी शिष्य गिनती के ही थे। तो ये बहुत बड़ी पहचान मैंने आपको बताई कि शिष्य और गुरु दोनों बराबर रूप से कीमती व्यक्ति हैं। इसीलिए उनका बराबर रूप से इतिहास में नाम दर्ज होता है, बराबर रूप से उनको याद किया जाता है। तो देख लो कि आपको अनुयायी होना है या शिष्य होना है। शिष्य होना मतलब भीड़ भीड़ का हिस्सा नहीं होना, एक यूनिक व्यक्ति होना, एक रोमांचक यात्रा पे होना, रहस्य में प्रवेश करना। और अनुयायी होने का मतलब क्या है कि कुछ कर्मकांड करना, एक भीड़ का हिस्सा बन जाना, किसी के द्वारा अपना इस्तेमाल करवाना, शोषण करवाना, ऐसा है। लेकिन लोग क्योंकि मूर्ख हैं, लोग क्योंकि बेहोशी में हैं, तो अपना इस्तेमाल करवाते हैं, वो वहीं जाना पसंद करते हैं। अहंकार को वही जगह अच्छी लगती है, जहाँ पर भीड़ हो। जहाँ भीड़ ना हो, वहाँ अहंकार को रुचता नहीं है। कई बार लोग आकर पूछते हैं कि अरे! लोग ही कितने हैं? यानी अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसका मतलब वो गुरु कहाँ है? तो लोग संख्या के आधार पे भी मानते हैं कि कोई गुरु होगा। जहाँ अरे! उसके तो 10 लाख हैं या 50 लाख हैं, तो गुरु तो है ना, तभी तो इतने लोग उसके पीछे हैं। नहीं है, वो मन की बात करता है, इसीलिए लोग उसके पीछे हैं। और जो मन की बात नहीं करता है, विपरीत करता है, गुरु का काम ही मन को गिराना है, मन के पार ले जाना है, तो ऐसे में उसके पास नहीं होंगे लोग। लेकिन जो होंगे, वो यूनिक ही होंगे, अद्भुत लोग ही होंगे। तो जैसे गुरु अद्भुत होता है, अनूठा होता है, अनोखा होता है, तो शिष्य भी अद्भुत व्यक्ति होता है, एक अनूठा व्यक्ति ही होता है। जो पहले से ही थोड़े अनूठे हैं, जो पहले से ही थोड़े अनोखे हैं, वही शिष्य होते हैं और गुरु के पास आके वो निखर जाते हैं। वैसा है। जैसे कि हीरा ऐसा नहीं कि कोई जौहरी हीरा बना सकता हो। जौहरी की औकात नहीं है कि हीरे को बना पाए। हाँ, जौहरी हीरे को तराश सकता है, पहचान सकता है। पहले पहचानेगा फिर तराशेगा, इतनी बात ज़रूर है। लेकिन कोई तो गुरु कभी शिष्य बना नहीं सकता है, शिष्य पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो अनगढ़ हीरा है, तो उसको तराश सकता है। तो इसलिए लेकिन वो हीरा पहले से ही है, ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि गुरु उसको हीरा बनाता है, लेकिन एक अर्थ में गुरु ही उसको हीरा बनाता है, क्योंकि अनगढ़ रह जाए, तो हीरा हीरा कहाँ है? उस हीरे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हीरे की वैल्यू ही तब है, जब उसको तराशा गया हो। ना तराशा जाए तो फिर वो उतनी कीमत का नहीं रहा। तो इसलिए दोनों तरफ से बात है। तो यही पहचान है, 5वीं बात कि गुरु के साथ शिष्य होंगे और नकली गुरु के साथ अनुयायी होंगे। ऐसा आप देखो।